हेलो दोस्तों, आज हम कार्य और समय पे आधारित प्रश्न देखेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। तो टाइम और कार्य और समय या कार्य से संबंधित सबसे अहम चीज़ होती है क्षमता, जिसे आज हम क्षमता कह सकते हैं। क्षमता होती है, ये समय और कार्य के बीच रिलेशन बताएगा कि क्षमता कि हमारी कितनी क्षमता है, हम कौन सा काम कितना देर कर सकते हैं, वो हमारी क्षमता होती है। तो अब समय और कार्य से संबंधित कुछ फार्मूला हैं जिसे हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहला फार्मूला है कार्य बराबर होता है क्षमता गुना समय। क्षमता गुने समय। यदि हम यहाँ से क्षमता को बाहर निकालें तो क्षमता बराबर मेरा हो जाता है कार्य बटे समय। और 3 नंबर में हो जाता है, यदि हम समय बराबर लिखें तो ये हो जाता है कार्य बटे क्षमता। इसके अतिरिक्त एक और सूत्र आता है जो कि कार्य और समय को हल करने में काफ़ी सुविधाजनक प्रदान करती है। वो है m1 h1 d1 बटे w1 बराबर m2 h2 d2 बटे w2, जहाँ हम लिख सकते हैं m1 बराबर पुरुषों की संख्या या स्त्रियों की संख्या, वो जो भी दे लिख सकते हैं पुरुषों की संख्या h बराबर हो गया घंटा और d बराबर हो गया दिन, और जहाँ w बराबर हो गया क्या गया कार्य। तो हम इन सभी फार्मूलाओं का उपयोग करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि सारे कार्य और समय से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे सब इन्हीं पे हल हो जाएंगे। परंतु कुछ ऐसे मिलेंगे जो कि हम बाद में उन्हें देखेंगे, एक टॉपिक वाइज, जैसे कि जो टॉपिक जैसा मिलेगा उस टॉपिक के अनुसार हम सूत्र को देख लेंगे। वो भी काफ़ी आसान है। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या कहता है। तो एग्जाम्पल कहता है, मान लिया जाए एक लड़का राम है जो कि कोई भी कार्य 10 दिनों में करता है, और एक व्यक्ति श्याम है, वही कार्य वह 20 दिनों में करता है। तो मेरे पास दिन दिया हुआ है और कुछ नहीं है। तो बोल रहा है कि बताएं राम और श्याम अगर दोनों एक साथ मिलके काम करें तो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं, दिन दिया है, सिंपल रूपों में हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम 20 हो जाएगा। जैसे हम एलसीएम लेंगे तो ये जो 20 आया ये हो गया टोटल वर्क कुल कार्य, ये हो गया मेरा कुल कार्य। यदि ये कुल कार्य मेरा हो गया तो अब यदि हम यहाँ बात करते हैं तो ये हो गया मेरा वर्क, टोटल वर्क। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि यदि मेरे पास कार्य दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो हम क्षमता निकाल सकते हैं। यदि हम समय से कार्य में भाग लगा दें तो मेरा समय है 10 और कार्य है 20, तो भाग लगाएंगे तो ये 2 बार में कटेगा। तो ये मेरी हो गई क्षमता। अब ये 20 से 20 से भाग लगाएंगे तो 1 हो गई, मतलब राम की क्षमता 2, श्याम की क्षमता 1। तो हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया कि राम और श्याम अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में होगा। तो हम बात कर लेते हैं कि राम टोटल समय निकालने के लिए बोला है, तो समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना है मेरा, कुल 20 कार्य है। अब क्षमता, तो राम और श्याम अगर दोनों साथ काम कर रहे हैं तो 2 और 1 3, मतलब दोनों को मिला के क्षमता हो गया 3। इसको लिख सकते हैं 6.2/3
कितना दिनों में दोनों मिलकर इस काम को संपन्न कर देंगे। अब हम इसके बाद इन सारे फार्मूलाओं को देखते हुए अब हम किताब की तरफ बढ़ते हैं, बुक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बुक से हम कुछ सवाल को देखेंगे। हमारा बुक है SD यादव बुक है, और हम इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ देखेंगे। तो कार्य और समय से संबंधित पहला प्रश्न है, दो पुरुष एक कार्य x दिनों में कर सकते हैं, लेकिन y स्त्रियां वही कार्य 3 दिनों में कर सकती है। तदनुसार एक पुरुष और एक स्त्री कार्य का अनुपात ज्ञात करें। तो एक पुरुष एक 1 मैन अनुपात 1 वोमेन का रेशियो पूछ रहा है हम लोगों को कितना होगा। तो यहाँ दिया है मेरे पास पुरुष कितना है, तो मेरे पास पुरुष हो गया, ये कितने दिन काम करेंगे। फिर महिला हो गया मेरे पास, वो कितने दिन काम करेंगे। तो देख लेते हैं, 2 पुरुष x दिन काम करते हैं और y महिला 3 दिन, y महिला y ओमेन और 2 मैन x दिन काम करते हैं, y महिला y ओमेन 3 दिन काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा। तभी हमने जो पढ़ा था सूत्र M1 H1 D1 बराबर M2 D2 H2 M2 H2 एंड D2। हम इस सूत्र पे इसको बैठा देंगे। हम देखते हैं कि मनुष्यों की संख्या मतलब पुरुषों की संख्या दिया है 2m, आवर नहीं दिया है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको हटा देंगे। D1 का मान दिया है दिन x है, M2 मतलब कुल महिला है, y महिला है या y ओमेन है, घंटा नहीं है उसे हटा देंगे। D2 का मान दिया है 3। तो ये हो गया मेरा m इंटू 2x बराबर 3 इंटू W इंटू गुना 3y। तो ये हो गया मैन बटे, इसको यहाँ से यहाँ ला देंगे तो यहाँ बचेगा 3y बाय 2x। तो m बटे m अनुपात m रेशियो W मैन रेशियो और मैन इक्वल टू 3y रेशियो 2x। तो मेरा ऑप्शन बुक के अनुसार ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, A और B एक काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, B और C इसे 60 दिनों में कर सकते हैं, A C इसे 45 दिनों में कर सकते हैं, तो अकेले C इसे कितने दिनों में कर सकेंगे। तो सवाल दिया हुआ है मेरे पास कि C यह कार्य अकेले कितने दिनों में करेंगे, तो C का हमको मान निकालना है। तो अब हम आगे देखते हैं कि दिया है A और B एक साथ मिलकर कोई कार्य 36 दिनों में करते हैं, B C वही कार्य मिलकर 60 दिनों में करते हैं और A C वही कार्य मिलकर 45 दिनों में करते हैं। ये मेरा दिन हो गया और हम इसको अगर हम आगे लेके एलसीएम लेके बनाएंगे तो इसका एलसीएम 180 आ जाएगा। ये हो गया मेरा कुल कार्य, ये हो गया कुल कार्य। अब हम दिन से अगर कार्य में भाग लगाएंगे तो क्षमता आएगी, तो ये 5 बचेगा, ये हो गई मेरी क्षमता। अब 60 से भाग लगाएंगे 180 में तो ये 3 बार में कटेगा और 45 से भाग लगाएंगे 180 में तो ये मेरा 4 बार में कटेगा। तो यदि हम एक साथ सबों को ऐड कर दें तो A और A ये मेरा 2A हो गया, यहाँ B और B ये मेरा 2B हो गया और प्लस C और C यहाँ 2C हो गया। और सबकी क्षमता अगर हम मिला दें तो सबकी क्षमता हो जाती है 12। 2 को कॉमन ले लेंगे, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 12। इसको और इसको कटा देंगे 6 बार में तो ये हो गया A प्लस B प्लस C
C की क्षमता हो गई 6, लेकिन हमें केवल C की क्षमता ही निकालनी है। तो यदि हम केवल C की क्षमता निकालेंगे तो यह हो जाएगी, तो यदि हम केवल C की क्षमता निकालेंगे तो A B की क्षमता कितनी दी हुई है 5, यहाँ हम 5 ले लेंगे प्लस C इक्वल्स टू 6, तो डैट इम्प्लाई C बराबर 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। तो C की जो मेरे पास क्षमता मिला वो 1 मिला, और इसीलिए हमको C का लिया गया समय निकालने के लिए बोला है। तो समय निकालेंगे कुल कार्य 180 हो रहा है और उसकी क्षमता दिया गया है 1, तो 1 हो जाएगा बोले तो 180। इस सवाल को बनाने के लिए भी कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, शॉर्ट में सीधा इसको लिखना है। ये निकल जाने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 ABC करेंगे, उसको 6 निकाल देंगे और इसका मान रखने बाद फिर 1 आ जाएगा और यहाँ से 1 से डिवाइड कर देंगे, मेरा 180 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन संख्या मेरा B सही हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम अगला सवाल देखते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 नंबर सेम टू 2 नंबर की तरह है। आप लोग बना सकते हैं इस सवाल को और हमारे कमेंट में इसका आंसर भेज सकते हैं। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हम 4 नंबर को देखते हैं। एक कार्य B द्वारा किए गए कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11.1/9 दिनों में कर सकते हैं तो B अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो हमें दिया है कि B वही कार्य B अकेला कितने दिनों में करेगा, और सवाल में दिया गया है कि A प्लस B दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य 11.1/9 दिन अर्थात 100/9 दिन में कर सकते हैं। अब मेरे पास दिया है AB। अगर यदि A x दिन में कोई कार्य करता है तो B x दिन में करता है तो A करेगा 5 दिन कम में। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें बाय ऑप्शन की आवश्यकता पड़ती है जिससे जल्दी बन जाए सवाल। तो हम बाय ऑप्शन से चलेंगे, बाय OPT। बाय ऑप्शन से चलेंगे तो मेरा पहला ऑप्शन है 15। तो 15 में अगर 5 घटा देंगे तो 10 बचेगा और यहाँ 15 बचेगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरा 30 आएगा जो कि 100 नहीं पूर रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन गलत है। नंबर 2 फिर देंगे यहाँ पे 20, तो ये हो जाएगा 5 घटाएंगे तो ये बचेगा 15 और इधर हो गया 20। एलसीएम लेंगे तो 60 आया, मेरा 100 नहीं पूरा। अब हम बात करते हैं नंबर 3 में 25 लिया गया है तो यहाँ लेंगे 25 और यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 25, क्योंकि इसमें 5 घटा देते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 100 आ जाएगा जो कि मेरा सही है। अतः हम ये कह सकते हैं कि B द्वारा लिया गया, मतलब ये हो गया A का लिया गया समय, ये हो गया B का लिया गया समय। अतः A ने जो समय लिया कार्य करने में वह 20 दिन लिया और जबकि B ने जो कार्य किया उसके द्वारा लिया गया समय 25 दिन हुआ। तो मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन मेरा सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। A, B एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, वही कार्य B तथा C मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं और AC उसे 12 दिनों में कर सकते हैं। तो बताएं तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे जो सवाल रखा गया है वह सवाल है कि अभी हमने जो बात किया 2 नंबर और 3 नंबर ये सेम गत रहा है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है कि A प्लस B वही कार्य 10 दिनों में करते हैं, B प्लस C ये कार्य 6 दिनों में करते हैं और C प्लस A ये कार्य करते हैं 12 दिनों में करते हैं। मतलब यहाँ मेरा दिन दिया हुआ है
और इसका यदि हम एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम आ जाएगा 60, मतलब ये हो गया मेरा कुल कार्य, मतलब ये हो गया मेरा दिन। यदि हम दिन से भाग लगाएंगे कुल कार्य में तो मेरा क्षमता निकलेगी। तो यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 10 और 10 से भाग लगाएंगे 6 में तो यहाँ 6 हो जाएगा, ये हो गया मेरा क्षमता। और हम सबको ऐड करते हैं तो 2 × A + B + C = 21, क्षमता को जोड़ने के बाद। तो यहाँ हो गया A + B + C = 21/2, मतलब A + B + C की क्षमता हो गई 21/2 और हमें मेरे पास पता है कुल कार्य, तो इसीलिए A + B + C द्वारा लिया गया समय हो गया मेरे पास कुल कार्य बटे कुल क्षमता 21/2। इसको अगर हम हल करेंगे तो 21 × 2 60 × 2/21, 3 से यह 20 बार में, 3 से यह 7 बार में, तो यह हो गया 40/7। तो इसका पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 5.5/7 दिन में A + B + C तीनों मिलकर इस कार्य को 5.5/7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।